हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। ठीक, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में। ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 100% न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आपको बड़े अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करना है। ठीक, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से सिखाने की और आप कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से सीखने की। ठीक, चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक, दोनों बातें एक ही होती है। ठीक, अब एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है अंश। ठीक, अंश का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, हिस्सा, यानी किसी चीज का थोड़ा बहुत हिस्सा। ठीक, बस आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि विलयन में जो भी चीज उपस्थित है, विलयन में दो ही बातें उपस्थित होती हैं, या तो विलय होगा और क्या होगा, विलायक होगा। ठीक, अब उसका कितना अंश है ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, यानी ये आपको बताना है कि विलयन में कितना अंश जो है वो विलय का है या कितना अंश विलायक का है। ठीक, इसको आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, मोल अंश को पढ़ना है या मोल प्रभाज को पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद में इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक, और उसके बाद में हम लोग एक आध न्यूमेरिकल लगा लेंगे। ठीक, चलो अच्छा ध्यान दो सबसे पहले इसकी परिभाषा में। ठीक, तो आपको बोलना है क्या कि किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, अब विलयन में दो ही बातें उपस्थित होती हैं। ठीक, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक। ठीक है, हमने आपको कई बार बताया कि विलयन दो चीजों से मिलकर के बनता है, विलय और विलायक से। ठीक, तो किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या, और विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, क्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, यानी इसकी परिभाषा होगी कि मोल अंश किसे कहते हैं। ठीक, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि ये आपसे थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछ देता है, आपसे पूछेगा कि जलीय विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की किन्हीं चार विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक, उसमें से आप नॉर्मलता लिख सकते हो, फॉर्मलता लिख सकते हो, मोलरता लिख सकते हो, मोललता लिख सकते हो, या मोल अंश को भी लिख सकते हो। ठीक, और मोल अंश में आपको कुछ नहीं करना, बस ये छोटी सी परिभाषा लिख देनी होती है। ठीक, इसका फॉर्मूला लिख देना होता है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो पहले समझ लो इसके डेफिनेशन को अच्छे तरीके से। क्या लिखा कि किसी विलयन में उपस्थित, अब विलयन में दो ही चीजें उपस्थित होती हैं, विलय और विलायक, यानी किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, अभी हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था मोलों की संख्या का पिछले वीडियो में, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत। ठीक, अभी बताते फिर से दोबारा, फिलहाल के लिए समझ लो। कह रहा है कि विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित या विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी विलयन के कुल मोल। अब विलयन के कुल मोल का मतलब क्या है कि विलय भी और विलायक भी, दोनों के मोलों के, ठीक, की संख्या के अनुपात को, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात, यानी अनुपात को ध्यान रखना, अनुपात को उस अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, और इसे हम लोग जो है वो एक्स से या कभी कभी इसको काई से भी पढ़ा जाता है। ठीक, ऐसे आप एक्स बना दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान करके रख लेना है। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए क्या, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या या विलयन के कुल मोलों की संख्या के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप कहीं पर क्या निकाल पाओगे, मोल अंश। यानी एक बात मन में बैठा लो अच्छी तरीके से कि अगर आपको मोल अंश ज्ञात करना है तो उससे पहले आपको मोलों की संख्या पता होना बेहद इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अभी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में और आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप समझिए जरा ध्यान से। तो क्या कह रहा है कि विलेय के या विलायक के मोलों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, या हम लोग लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, अब विलेय के मोलों की संख्या, तो ये ध्यान रखना आपको कि हमने सबसे पहले आपको एक बात सिखाई थी कि जब भी विलेय आप सुनोगे तो विलेय के लिए आपने वर्ड यूज करते हैं, एक लेटर यूज करेंगे हमेशा ए। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। ठीक, अब मोलों की संख्या को हम लिखते कैसे हैं, तो एन से लिखा जाता है। अब विलेय के मोलों की संख्या है तो किससे लिख दोगे, ए से। ठीक, यानी एन ए, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, अब इसी में दूसरी बात कह रहा है क्या कि विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को कैसे लिखना है, एन से लिखना है। और हमने बोला था आपसे कि जब भी विलायक की बात करोगे तो किससे लिखेंगे, बी से लिखेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एन बी। ठीक, अब तीसरी बात, विलेय मिल गया, विलायक मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि विलयन के मोलों की संख्या। तो क्या लिखोगे कि विलयन के मोलों की संख्या। अब विलयन के मोलों की संख्या को किससे लिखोगे, तो ध्यान रखना कि विलयन में दो ही चीजें तो होती हैं, विलेय होता है और क्या होता है, विलायक होता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है कि विलयन जो है वो दो चीजों से ही मिल करके बनता है। किससे, तो विलेय से और विलायक से। ठीक, तो आप क्या करोगे कि विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, एन ए प्लस का विलायक के मोलों की संख्या क्या होती है, एन बी। जब इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो वो जो है वो क्या बन जाएगा, विलयन के मोलों की संख्या बन जाएगी। ठीक, ये आपने क्या सीखा, मोलों की संख्या। अभी आपने फॉर्मूला नहीं सीखा मोल अंश का। ठीक, अभी सिर्फ और सिर्फ आपने क्या सीखा है, विलेय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये जो है फॉर्मूला बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप दो फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक, आपसे कभी कभी पूछ देगा कि विलेय के मोलों की संख्या, यानी यह पूछ देगा आपसे क्या कि विलेय का मोल अंश। ये ध्यान रखना आप क्या कि विलेय का मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक, जब भी आपसे विलेय का मोल अंश पूछेगा। ठीक, अब एक मन में बात बिठा लो छोटी सी कि जिसका पूछा जाएगा उसको आपको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। ठीक, अनुपात बताया गया ना आपको, क्या लिखा है कि विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को। देखिए जरा ध्यान से, एक वर्ड लिखा हुआ अनुपात। ठीक, यानी के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर रखना है और नीचे क्या करेंगे, कुल विलयन के मोलों की संख्या को रख देंगे। ठीक, ये ध्यान करके रखना आपको। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि विलेय का मोल अंश। तो जब विलेय का मोल अंश पूछा जाएगा सबसे पहले आप लिख लो कि मोल अंश को लिखना किससे है, एक्स से। ठीक, और विलेय है तो क्या लिखेंगे, ए। ठीक है, बराबर। अब क्या कह रहा है, विलेय का मोल अंश कह रहा है, तो विलेय का मोल अंश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या क्या है, एन ए बटे। ठीक, अब विलेय के मोलों की संख्या और बटे में क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या। तो अभी विलेय के लिए पूछा गया तो आप क्या करोगे, विलेय यानी एन ए के रख दोगे ऊपर। ठीक, और विलयन के कुल मोलों की संख्या, और विलयन के मोलों की संख्या क्या है, एन ए प्लस का एन बी। तो नीचे आप क्या लिखोगे, एन ए प्लस का एन बी। ठीक, तो आपका ये जो है पहला फॉर्मूला हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से आप दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक, ये ध्यान रखना आपको
ये आपका क्या हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया। किसके लिए हो गया, तो ये विलेय के लिए हो गया। यानी विलेय का मूल अंश अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखोगे XA बराबर NA बटे में NA प्लस NB। ठीक, अब देखिए जरा दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, विलायक का मूल अंश, विलायक का मोल अंश। ठीक है, चलो अच्छा, अब विलायक का पूछा गया है तो पहले तो आपको ध्यान रखना मोल अंश को लिखना कैसे है, तो x से। ठीक, अब विलायक है तो किससे लिख देंगे, b से। ठीक, अब जिसका पूछा गया है उसको कहाँ रखना होता है, ऊपर। तो क्या बोला गया है, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को। ठीक, अब ध्यान रखना विलायक का मोल अंश पूछा गया है तो विलायक के मोलों की संख्या, अब विलायक के मोलों की संख्या क्या है, तो NB है। ठीक, तो आप ऊपर क्या रखोगे, NB। ठीक है, बटे, अब नीचे ध्यान रखना, नीचे क्या रखना है, तो नीचे दोनों को यानी विलयन का। ठीक, तो विलयन के लिए क्या लिखते हैं, NA प्लस का NB। ठीक, तो ये हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, दूसरा। ठीक, बस आपको ये दो फॉर्मूले याद कर लेने हैं मोल अंश से रिलेटेड। ठीक, अब ये ध्यान रखना आपको कि जब भी आपसे विलेय का मोल अंश पूछा जाएगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना, और विलायक का मोल अंश पूछा जाएगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक, अब एक बेहद इंपॉर्टेंट बात सीखिए और अच्छी तरीके से ध्यान से, क्या कि विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं अगर उनके मोल अंश को आपस में जोड़ दिया जाए, ध्यान से सुनना, कि विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं अगर उनके सभी अवयव के मूल अंश को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनका जो मान है हमेशा कितना निकल कर आएगा, 1 निकल करके आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक, अब विलयन में आपने कितने मोल अंश मिला लिए हैं, ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से, 2, यानी विलेय और क्या है, विलायक। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे यानी कि XA प्लस का XB, तो ये ध्यान रखना आपको हमेशा मान कितना निकल कर आएगा, 1। ठीक, XA और प्लस XB का जो मान है वो हमेशा कितना निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। ठीक, अब इसमें जरूरी नहीं कि आपको 2 ही मिले, ठीक, हो सकता है 3 मिल जाएंगे, हो सकता है 4 मिल जाए। ठीक, लेकिन जब उनको आपस में ऐड करोगे तो हमेशा वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1 निकल करके आएगी। ठीक, अब देख लीजिए जरा ध्यान से कैसे, तो XA का मान रख लीजिए जरा पहले। ठीक, तो XA का जो मान है वो क्या है, NA है। ठीक, बटे में क्या है, NA प्लस का NB और प्लस लगा दीजिए। ठीक, अब XB का मान देखिए, तो XB का जो मान है वो क्या है, NB बटे में क्या हो जाएगा, NA प्लस का NB। ठीक, अब आपस में इनको ऐड कर दीजिए। ठीक, तो आपको पता है जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली जो चीजें होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक, तो जब आपस में इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, NA प्लस का NB अपॉन में क्या हो जाएगा, NA प्लस का NB। ठीक, अब इनको जब आप डिवाइड कर दोगे तो ध्यान से देखिए दोनों कट जाएंगे और कितना निकल कर आएगा, 1 निकल करके आएगा। ठीक, अब अगर इसी में 3 अवयव होते तो तीनों को जोड़ देते, 4 होते तो चारों को जोड़ देते, फिर भी आंसर कितना आता, 1 आता। ठीक, तो आपसे ये ध्यान रखना, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि विलयन में उपस्थित अवयव के मूल अंश को आपस में जोड़ने से कितना मान निकल कर आता है, तो हमेशा याद रखना कितना होता है, 1 होता है। ठीक, यानी विलयन के सभी अवयव के मूल अंश का योगफल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक चीज और सीख लो, अब बार बार आप देख रहे हो ना कि मोल अंश निकालने से पहले आपने क्या सीखा है, ये मोलों की संख्या। ठीक, अब ये मोलों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है, तो हमने आपको कल भी फॉर्मूला यानी पिछले वीडियो में भी हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था। ठीक, आज फिर बता रहे हैं क्योंकि इसके बिना जो है वो कोई न्यूमेरिकल लगने वाला नहीं है। ठीक, तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि मोलों की संख्या का फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना है बेटा। ठीक, तो मोलों की संख्या, अब जिसका पूछा जाएगा वो आसानी से निकाल पाओगे, फिर वो चाहे विलेय के मोलों का संख्या पूछी जाए, विलायक के पूछी जाए या विलयन के पूछी जाए। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि मोलों की संख्या का फॉर्मूला, तो मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है तुम पहले तो याद रख लो कि मोलों की संख्या को लिखते किससे हैं, n से लिखेंगे। ठीक, अब n बराबर, अब ध्यान रखना ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या कि मोलों की संख्या यानी n बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको याद रखना है द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक, बटे में आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान।
ठीक, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक, बेहद आसान सा फॉर्मूला है। ठीक, इसी को दूसरे तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भार द्रव्यमान को क्या बोल सकते हैं, भार बोल सकते हैं। ठीक, और आणविक द्रव्यमान को क्या बोल सकते हैं, तो अणु भार बोल सकते हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी आपको क्या निकालना पड़े, मोल अंश निकालना पड़े, ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मोलों की संख्या की जुगाड़ करेंगे। ठीक, और मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान या भार बटे में अणु भार। ठीक, और हमने आपको ये पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से सिखा दिया था किस तरीके से इसको निकाला जाता है। ठीक, और अगर आपको तब नहीं समझ में आया था, ठीक, तो अभी हम आप लोगों से न्यूमेरिकल लगवाएंगे। ठीक, और उस न्यूमेरिकल में आपको ये चीजें जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, फिलहाल के लिए आपको ये दो फॉर्मूले याद कर लेने हैं। ठीक, अच्छी तरीके से कि विलेय का मोल अंश क्या होता है या विलायक का मोल अंश क्या होता है। ठीक, इसी फॉर्मूले से संबंधित एक दो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। ठीक, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अच्छा, ठीक है, अब हम आप लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे ये वाला। ठीक है, चलो पहले पढ़ लो इसको अच्छी तरीके से ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज या मोल अंश की गणना कीजिए। मतलब क्या है कि आपको 72 ग्राम पानी यानी जल दे दिया गया है। ठीक, और 92 ग्राम क्या दे रखा है, एथिल अल्कोहल। समझो जरा ध्यान से। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है ना, एथिल अल्कोहल। ठीक, अब इसका क्या बनाना है, आपने मिश्रण बना करके दे दिया गया। ठीक है, अब इस मिश्रण में ध्यान सुन लो, इस मिश्रण में कह रहा है कि मोल प्रभाज की यानी दोनों के, यानी कि कितना पानी मिलाया गया है उसके मोल अंश की गणना करनी है, या कितना जो है वो एथिल अल्कोहल यानी कितनी दारू या शराब मिलाई गई है। ठीक, उसके मोल अंश की आपको क्या करके दिखानी है, गणना करके दिखानी है। ठीक, चलो अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। ठीक, चलो अच्छा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, हमने आपसे बोला था कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है। ठीक, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि 72 ग्राम जल दे रखा है। ठीक, और 92 ग्राम आपको क्या दे रखा है, एथिल अल्कोहल दे रखा है। ठीक, तो दोनों में पहचानो ज्यादा मात्रा किसकी है, एथिल अल्कोहल की, यानी जो ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, विलायक, और जो कम मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। ठीक, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले कि आपको विलेय के रूप में क्या दिया गया है, जल दिया गया है। ठीक, विलेय के रूप में क्या दिया गया है, जल दिया गया है, और विलायक के रूप में क्या दिया गया है, विलायक जो है वो आपका क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक, एथिल अल्कोहल। और अब आप चाहो तो इसको इसी तरीके से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, या आप चाहो तो जो हमने आपको बताया कि विलेय को किससे लिखना है, ए से, और विलायक को किससे लिखना है, बी से, उससे बना सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप जब उस तरीके से लिखोगे तो पहले ये दो बातें जरूर लिख देना कि विलेय कौन है या विलायक कौन है। ठीक, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपसे क्या बताया गया था कि आपको मोलों की संख्या निकालनी है। ठीक, अगर मोल अंश ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले आपको मोलों की संख्या पता होना चाहिए। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके लेकर के, तो जल के मोलों की संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग लिख सकते हो क्या कि जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या बताया गया था कि द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। ठीक, तो जल का जो है वो द्रव्यमान। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान अब कितना दे रखा है, तो 72 ग्राम। ठीक, और अगर आपसे कोई बात करे कि जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान, तो जल का आणविक द्रव्यमान तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है जल का, H2O, और जब H2O से निकालोगे तो ध्यान रखना हाइड्रोजन का कितना होता है, एक मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2। तो आप यहाँ पर क्या लिख लेना, 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 का डबल करो कितना हो गया 16। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, तो 16, 16 और 2 कितने हो गए 18। ठीक, तो ये इसका क्या निकल आया, आणविक द्रव्यमान। ठीक, अब आपको क्या करना है, जल के मोलों की संख्या का लगा देना है फॉर्मूला। ठीक, तो जल के मोलों की संख्या का फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो लिखेंगे क्या, NH2O। ठीक, ये ध्यान रख लेना, आप H2O की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो, क्योंकि विलेय क्या है आपका, जल है। ठीक, तो आप यहाँ पर Na लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या आप क्या लिख सकते हो NH2O। ठीक, तो NH2O बराबर, आप ध्यान रखना
कि जल का द्रव्यमान बटे में जल का आणविक द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है 72, ठीक। और जल का आणविक द्रव्यमान कितना निकला आपका 18, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 18 लिख सकते हो, ठीक। अब 18 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, ठीक। अब जैसे आप 18 से डिवाइड करोगे तो 1800 को 72 यानी कितना निकल कर आया 4, यानी कि जल के मोलों की संख्या कितनी निकल कर आ गई 4 निकल करके आ गई, ठीक। ऐसे ही आपने क्या करना है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लेनी है, ठीक। तो दूसरी बात जो है वो आप क्या लिखोगे कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लेनी है। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, तो कैसे वही फॉर्मूला कि द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। तो एथिल अल्कोहल का पहले क्या निकाल लीजिएगा द्रव्यमान, ठीक। तो आप क्या लिखोगे कि एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान। अब एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान यानी भार कितना दिया गया है तो 92 ग्राम। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 92 ग्राम, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान, एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान, ठीक। अब एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला पता होना चाहिए सभी को, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, क्या होता है C2H5OH, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ो जल्दी से कितना निकल कर आएगा। तो कार्बन का कितना होता है 12, ठीक। 12 का डबल कर दीजिए, चलो जल्दी से करो, 12 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 24, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 24 प्लस, ठीक। हाइड्रोजन कितना होता है 1, 5 मॉलिक्यूल है तो कितना लिख दीजिए 5, ठीक। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 का डबल कर दो तुरंत तो 16, ठीक। प्लस में हाइड्रोजन कितना होता है 1, ठीक। अब सबको ऐड कर लो अच्छी तरीके से तो कितना हो जाएगा 6, 4, 10, 5, 15 और 1 16, ठीक है सही है ना। तो 16 का कितना लिख देना 6, ठीक। अब अंदर वाली संख्या जोड़ लो तो 1 और 2 3, ठीक। 3 और 1 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 46, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि ये जो आपका क्या एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालोगे तो अब यहीं पे चाहो तो इसको क्या लिख दो 46 यानी 46 लिख दीजिएगा, ठीक। अब ये हम साफ कर दे रहे हैं तो थोड़ा सा जगह हो जाएगी, ठीक। चलो अच्छा, अब ध्यान दो कि एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान पता चल गया, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान दिया गया था, ठीक। अब आपको क्या करना है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालनी, मतलब मोलों की संख्या का क्या हो गया n। अब एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा C2H5OH, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या सिखाया गया है कि एथिल अल्कोहल का अगर आपसे पूछा गया मोलों की संख्या तो क्या लिखोगे एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान बटे में एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान, ठीक। तो एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना दे रखा है 92 बटे में एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान कितना निकाला आपने 46, ठीक। अब इसको आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर लीजिए, ठीक। अब डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 8, ठीक। हाँ 46 का 2 बार काट दो, ठीक। तो 46 दूना, ठीक है कितना हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा, ठीक है सही है ना। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 8, ठीक कोई दिक्कत नहीं, यानी कितना निकल आया 2, ठीक। तो अब आपको पता चल गया मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या आपको पता चल गई कितनी निकल कर आई 4, और एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या निकल कर आई कितनी 2, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने मोलों की संख्या एक बार निकाल ली अच्छी तरीके से फिर कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से न्यूमेरिकल को लगा पाओगे, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से कितनी आसानी से आप न्यूमेरिकल को लगा पाते हो। अब अगर आपने मोलर संख्या निकाली ना तो कह रहा है कि दोनों के मूल प्रभाज्य या मोल अंश की गणना कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जल के मोल अंश निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे जल का मोल अंश, ठीक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि जल का मोल अंश
जल का मोल अंश। ठीक, अब जल का मोल अंश जब आपको निकालना है तो हमने आपसे एक बात बताई थी क्या, कि जिसका भी मोल अंश आपसे पूछा जाएगा उसे आपको कहाँ रखना, ऊपर, बाकी दोनों को जोड़कर कहाँ लिख दोगे, नीचे लिख दोगे। ठीक, अब जल का मोल अंश आपसे पूछा गया है तो जल का मोल अंश को लिखना किससे है, एक्स से। अब जल का पूछा गया है तो क्या कर दोगे, H2O। ठीक, फॉर्मूला बनाना सीखिए अच्छी तरीके से। ठीक, अब जल का पूछा गया है तो जल के मोलों की संख्या को आप क्या करोगे, ऊपर रखोगे। तो जल के मोलों की संख्या को किससे लिखना है आपको, NH2O। ठीक, बटे वो नीचे क्या लिखते हैं तो कुल विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, कुल विलयन के मोलों की संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या प्लस में एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। ठीक, अब ध्यान से देखो तो क्या बोलोगे यहाँ पर, NH2O प्लस NC2H5OH। ठीक, ये आपका निकल कर आ गया क्या, जल का मोल अंश का फॉर्मूला। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, इन सबके मान रख दीजिए तो आपका निकल आएगा H2O बराबर। ठीक, अब जल के मोलों की संख्या कितनी निकाली थी आपने, 4, तो आप ऊपर क्या लिखोगे, 4 बटे में। ठीक, फिर से यहाँ पर कितना लिख दीजिए, 4 प्लस में एथिल अल्कोहल की मोल की संख्या कितनी निकला है, 2, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, 2 लिख देना, यानी कि आपका जो है वो क्या निकल आएगा, 4 बटे में 4 और 2 कितना हो गया, 6। ठीक, अब इसमें आपको क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो काट दीजिए जरा, 2 से काटो पहले, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक, अब ये जाएगा नहीं भाग तो क्या लगा दीजिएगा, दशमलव, दशमलव लगाया ऊपर कितना हो गया, 20। ठीक, अब इसको काटो जरा तो कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, यानी कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर से क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो फिर से 20, यानी फिर से 6, यानी कितना आएगा, 0.66। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, जल का मोल अंश। ये ध्यान रख लीजिए, जल का मोल अंश कितना निकला, 0.66। ठीक, अब जल का निकल आया। ठीक, दूसरा आपसे कह रहा दोनों को निकालना है तो दोनों के लिए आपको दूसरा किसका निकालना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो किसका, एथिल अल्कोहल। ठीक, तो आप लिखोगे क्या कि एथिल अल्कोहल का मोल अंश, एथिल अल्कोहल का मोल अंश। ठीक, चलिए, अच्छा, एथिल अल्कोहल का मोल अंश। अब जिसका पूछा गया है उसको ऊपर, बाकी दोनों को जोड़ करके नीचे। ठीक, तो पूछा किसका गया, एथिल अल्कोहल का, तो आप यहाँ पर लिखोगे C2H5OH। ठीक, एथिल अल्कोहल। अब मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं, N से। ठीक, अब एथिल अल्कोहल को जिसका पूछा गया उसको ऊपर रखना है तो C2H5OH बटे में क्या हो जाएगा, NH2O प्लस NC2H5OH। ठीक, बस अब मान रख दीजिए जल्दी से इनके, तो HC2H5OH इज इक्वल टू। ठीक, अब देखो एथिल अल्कोहल की मोलक संख्या कितनी है, 2, तो आप क्या करोगे, ऊपर 2 रख देंगे। ठीक, जल के मोलक संख्या कितनी निकाली आपने, 4, अल्कोहल की मोलक संख्या कितनी निकली, 2। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 2 बटे में 6। ठीक, डिवाइड कर लीजिए जरा, तो 2 तिया 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि जो है ये मान निकल कर आएगा आपका क्या, C2H5OH इज इक्वल टू 1/3। ठीक, अब इसको और आगे अगर सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दशमलव लगा दीजिए। ठीक, अब 3 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। ठीक, अब दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक, 10 हो गया, आप काट दीजिए, 3 का 9, यानी कितना आएगा, 3 बार। फिर से वही कंडीशन, तो फिर से आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, 3। ठीक, यानी ये आपके दोनों के दोनों आंसर हो गए कि अगर आपसे जल के मोलों का अगर आप मोल अंश पूछा जाएगा तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 0.66। और अगर आपसे पूछ दिया जाए किसका, एथिल अल्कोहल का मोल अंश, तो आप यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, 0.33। ठीक, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से। ठीक, आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए न्यूमेरिकल बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक, बशर्ते आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए जरा कितना आसान तरीके से न्यूमेरिकल आपको लगा लिया। ठीक, तो मूल अंश या मूल प्रभाज ज्ञात करने से पहले आपको ध्यान रखना है क्या, मोलों की संख्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या, मोलों की संख्या निकालना। ठीक, और मोलों की संख्या का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है क्या, कि द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। ठीक, अगर आपने ये फॉर्मूला रट लिया अच्छी तरीके से। अच्छा, इससे पहले अगर मैं थोड़ी सी बातें और आपको बताना चाहूँ, तो जब आपने मोलरता
नॉर्मलता, ठीक है? इन सबके न्यूमेरिकल लगाए थे, तब भी आपने एक चीज़ देखा था कि मोलों की संख्या का फ़ॉर्मूला यूज़ हुआ था, ठीक? तो बड़ा बेहद इम्पोर्टेंट बात ये है कि मोलों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक? तो अगर आपको नॉर्मलता निकालनी है, मोलरता निकालनी है, मोल अंश निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? मोलों की संख्या निकालना आना चाहिए, ठीक? तो मोलों की संख्या का फ़ॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान, ठीक? आसान सी बात है, ठीक? और आणविक द्रव्यमान तब निकाल पाओगे जब आपको परमाणु भार याद होंगे, ठीक? और हमने आपको ट्रिक से बताया था 20 तक के परमाणु भार किस तरीके से आपको याद कर लेने, ठीक? और अगर जिसने 20 तक ही याद कर लिया और ट्रिक से याद कर लिया 20 तक, ठीक? तो फिर आपको न्यूमेरिकल में नहीं फंसोगे, इतने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक? वैसे जरूरी तो सारे होते हैं कि सारे याद होने चाहिए ना, लेकिन सारे नहीं याद होते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने 20 तक ही याद कर लेने, ठीक? क्योंकि 20 तक से हमारा काम चल जाएगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है वो 20 तक के ही परमाणु भार से बन जाते हैं, ठीक? इससे ज्यादा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक? फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।